अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेन मेमोरी। हम कंप्यूटर मेमोरी की जो बात करते हैं तो हमारे पास दो टाइप्स की मेमोरीज आती है। एक को कहते हैं हम प्राइमरी मेमोरी, जिसमें हमारी रैम आती है, रोम आता है, और दूसरी हमारी है सेकेंडरी मेमोरी, या जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेन मेमोरी के रिलेटेड। ठीक है, पहली ही चीज़, मेन मेमोरी में हर एक जो कंप्यूटर होता है इसमें एक टेम्पररी स्टोरेज होती है। ठीक है ना, कंप्यूटर हार्डवेयर में इसमें क्या होता है, इसमें इंस्ट्रक्शंस और डेटा होता है प्रोग्राम का। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है कौन, सीपीयू, क्योंकि हमें पता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कौन है, सीपीयू। तो जो भी सारे ऑपरेशंस होंगे वो कौन करेगा, सीपीयू। लेकिन सीपीयू अपने उसको तो मेमोरी चाहिए ना, जहाँ पे वो स्टोर कर सके इंस्ट्रक्शंस। जो हम इंस्ट्रक्शंस उसको देंगे वो तो कहीं पे स्टोर होने चाहिए ना। उसको जो हम डेटा देते हैं उसको स्टोर करने के लिए जगह होनी चाहिए ना। तो उस वो चीज़ देने के लिए हम उसको एक मेमोरी असाइन करते हैं, जिसे हम मेन मेमोरी कहते हैं। ये टेम्परेरी स्टोरेज जो होती है इसी को हम कहते हैं मेन मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज और सिंपली मेमोरी। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है इसमें कि ये वाली मेमोरी जो होती है ये परमानेंट नहीं होती, ये टेम्परेरी होती है। फिजिकली अगर आप देखोगे मदरबोर्ड जो होता है हमारे सिस्टम पे, एक सर्किट बोर्ड होता है जिस पे सारे जो भी आपके कंपोनेंट्स हैं वो उसी पे होते हैं। तो जो रैम होती है इसमें क्या होता है, कुछ चिप्स होते हैं जो कि या मदरबोर्ड पे होते हैं या एक स्मॉल सर्किट बोर्ड होता है जो हमारे मदरबोर्ड के साथ अटैच्ड होता है। ठीक है, ये एक रैंडम एक्सेस इसको एक रैंडम एक्सेस प्रॉपर्टी है। ठीक है, और ये वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब हुआ जो ही लाइट गई तो इसके जो कंटेंट्स है वो भी उसी के साथ ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास। मैंने आपको कहा हमारे पास दो टाइप्स की स्टोरेज है, एक है प्राइमरी स्टोरेज, दूसरी है सेकेंडरी स्टोरेज। अगर हम स्टोरेज कैपेसिटी की बात करेंगे तो हम यूजुअली क्या चाहेंगे, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए। तो लेकिन हम देखते हैं कि जो प्राइमरी स्टोरेज होती है वो कम होती है, लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज ज़्यादा होती है। अगर आप फॉर एग्जांपल लैपटॉप लाते हो तो उसमें देखते हो कि जो रैम होती है या 8 GB होती है या 4 GB होती है, लेकिन जो उसमें हार्ड डिस्क होती है वो ऑलमोस्ट 1 TB होती है, 2 TB होती है। ये फ़र्क क्यों है वो हम सेकेंडरी स्टोरेज और प्राइमरी स्टोरेज जब थोड़ा और पढ़ेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। एक्सेस टाइम, ठीक है, फास्ट हम क्या चाहेंगे, फास्ट एक्सेस टाइम। अब फास्ट एक्सेस टाइम किस में मिलता है, हमें प्राइमरी स्टोरेज में, सेकेंडरी स्टोरेज में नहीं मिलता। इसीलिए जो हमारा सीपीयू है उसको हम कौन सी मेमोरी प्रोवाइड करते हैं, प्राइमरी स्टोरेज। अगर हम उसको सेकेंडरी स्टोरेज देंगे, क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज बहुत स्लो है, वहाँ से हमारा प्रोसेसर की स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से मिसमैच हो जाएगा और हमारे जो कंप्यूटर की एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। इसीलिए हम इसमें क्या देते हैं, प्राइमरी स्टोरेज से ही हमारा जो सीपीयू है वो कम्युनिकेट करता है। कॉस्ट पर बिट ऑफ स्टोरेज, ठीक है, पर बिट कॉस्ट कितना होगा, यूजुअली हम डिजर्व करेंगे कि लोअर कॉस्ट पर बिट होना चाहिए। अब देखो मैंने कहा आपको कि प्राइमरी मेमोरी जो जैसे रैम है वो बहुत महंगी होती है एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। इसका प्राइस कम होता है, इसका प्राइस ज़्यादा होता है। वॉलेटिलिटी का मतलब क्या हुआ कि जो कंटेंट्स होंगे वो, जो ही पावर सप्लाई होगी वो उसके साथ ख़त्म नहीं होने चाहिए। तो हम क्या कहते हैं, ये नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए। लेकिन प्राइमरी स्टोरेज जो है वो वॉलेटाइल होती है और सेकेंडरी स्टोरेज नॉन वॉलेटाइल। जो भी आप मूवीज़, जो भी आप पिक्चर्स, कोई भी चीज़ जो आप कंप्यूटर में सेव करते हो वो आपके रैम पे नहीं रहते बल्कि वो आपके हार्ड डिस्क पे रहते। एक्सेस, ठीक है, यहाँ पे हम यूजुअली चाहेंगे कि हमें रैंडम एक्सेस मिलना चाहिए, कहीं भी हम डायरेक्टली एक्सेस करना चाहे तो वो हमें प्राइमरी स्टोरेज में मिलता है, सेकेंडरी स्टोरेज में हमें वो चीज़ नहीं मिलती, बल्कि हमें या तो सीडो रैंडम एक्सेस मिलता है या सीक्वेंशियल एक्सेस मिलता है।
अब देखो जो मेन मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें क्या है, इसमें देखो आप ये आप जो इन्हें हम कहते हैं एड्रेसेस, 0 1 2, मान लो ये एक मेमोरी है, इसे हम कहते हैं 0, इसे रखा है नाम 1, इसे रखा है नाम 2 3 4 5, ठीक है, अप टू एन। अब जो ये वाला ब्लॉक है, इस ब्लॉक को क्या कहते हैं, वर्ड, क्या कहते हैं, वर्ड। ये बना हुआ होता है बिट्स का, क्या बना हुआ होता है, बिट्स का। जैसे कि हमने, आपको पता भी होगा, मैंने समझाया भी है क्लास में, कि जब 8 बिट्स मिलते हैं तो एक बाइट बनता है। ये वर्ड मान लो एक बाइट है, यानी कि इसमें कितने बिट्स है, 8 बिट्स, ठीक है। तो मैं कहूँगा ये एक वर्ड है, ये दूसरा वर्ड है, ये तीसरा वर्ड है, ये चौथा वर्ड है, ये पांचवा वर्ड है, ठीक है। तो सो ऑन, ठीक है ना। ईच वर्ड कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ बिट्स। अगर इसमें 8 बिट्स है तो इसमें भी 8 होगी, इसमें भी 8 होगी, इसमें भी 8 होगी। अब कहोगे, आप क्वेश्चन पूछोगे कि सर हम बिट्स को बिट्स क्यों नहीं बोलते, हम क्यों वर्ड ही बोलते हैं? क्योंकि एट ए टाइम जो हमारा सीपीयू है वो एट ए टाइम रैम से एक वर्ड उठाता है, ना कि एक बिट उठाता है। दैट मीन्स जब मैं कहूँगा कि इसने एक वर्ड उठाया, दैट मीन्स इसने 8 बिट्स उठाए। अब ज़रूरी नहीं है कि 8 ही बिट्स, ये 16 बिट्स भी हो सकते हैं, ये 32 बिट्स भी हो सकते हैं, ये 64 बिट्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मशीन्स जो होती हैं, जिनका स्मॉलर वर्ड लेंथ होता है, वो स्लोवर होती है एज़ कम्पेयर टू मशीन्स जिनके वर्ड लेंथ ज़्यादा होती है। अब देखो फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे ये वाला आपके पास ब्लॉक है, ये 0 वाला एड्रेस जो है, ये एक वर्ड है, इसमें मान लो आपके पास 16 बिट्स है, ठीक है। अब दूसरी मेमोरी है हमारे पास, उसमें 8 ही बिट्स है एक वर्ड में। तो आप मुझे बताओ, जब भी सीपीयू एक्सेस करेगा तो एक ही एक्सेस में वो 16 बिट्स एक साथ उठाएगा, ठीक है। एक वर्ड में आते हैं इसको 16 बिट्स, लेकिन दूसरे कंप्यूटर में उसको क्या करना है काम, उसको 8, एक वर्ड 2 वर्ड्स उठाने हैं। क्योंकि उसको टाइम लगेगा ना ज़्यादा, इसलिए हम कहते हैं कि जिसमें वर्ड साइज ज़्यादा होता है वो फास्टर होता है, ठीक है। वर्ड लेंथ, सॉरी, वर्ड साइज नहीं। देखो अब राइट मेमोरी लोकेशन, राइट का मतलब क्या हुआ कि आप कुछ लिखते हो मेमोरी पे, यानी कि आप कुछ स्टोर करते हो। ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है क्योंकि ये प्रीवियस कंटेंट्स को डिलीट करता है। रीड का मतलब क्या हुआ, रैम से उठाना। राइट का मतलब क्या हुआ, रैम पे डालना, ठीक है। जो ही हम डालेंगे इस पे, तो इसमें जो पुराना वाला होगा वो तो ख़त्म ही होगा। अब जब हम रीड की बात कहते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ, मेमोरी लोकेशन से उठाना, जो कि नॉन डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। अब देखो ये जो फिक्स्ड वर्ड लेंथ मेमोरी है, फिक्स्ड वर्ड लेंथ का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास ये मान लो ये एक वर्ड है, इसका एड्रेस है 0501, दूसरा एक वर्ड है 0502, ये कितने बिट्स का है, ये 8 बिट्स का है। इसमें क्या होता है, चाहे आपके वर्ड्स कितने ही हो, मान लो ये एक उठाता, एक लेता है 2, इसमें यूज़ हो गए कितने, 6, इसमें यूज़ हो गए कितने, 5, लेकिन फिर भी ये एक वर्ड ही बराबर लेगा। इसको कहते हैं हम फिक्स्ड वर्ड लेंथ। स्टोरेज जो होती है वो हम ऑलवेज एलोकेट करते हैं इन मल्टीपल्स ऑफ वर्ड लेंथ। ये फास्टर होता है इन स्पीड ऑफ कैलकुलेशन देन दूसरी है हमारे पास वेरिएबल वर्ड लेंथ मेमोरी। ये यूजुअली हम लार्ज साइंटिफिक कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं। अब देखो जैसे बॉम्बे है, तो इसने कितने खाए, यहाँ पे यूज़ कितने हुए, 6, बचे कितने, 2, ठीक है। 8 बिट्स का हमने माना एक वर्ड है, यहाँ पे कितने यूज़ हुए, 5। या अब फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे अपना नाम ASIF, ठीक है। तो इसमें क्या कितने वर्ड्स यूज़ हो गए, 4, बाकी 4 तो एम्प्टी रह गए ना, ठीक है। लेकिन ये स्पेस इनको एलोकेट करता है, ये जगह खाता है, चाहे आप यूज़ करो या न करो। अब दूसरा चीज़ है इसमें जिसे हम कहते हैं वेरिएबल वर्ड लेंथ मेमोरी। इसमें क्या होता है, जितने लेटर्स आप टाइप करोगे, जितने कैरेक्टर्स हम टाइप करेंगे, उतनी ही मेमोरी ये लेता है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे बॉम्बे, BOMBAY, तो ये वाले खाली एड्रेसेस यूज़ करेगा अप टू 30, 25 to 30। अब जैसे मैंने लिखा है दिल्ली, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 5 ही होंगे यूज़। तो इससे हमें क्या समझ में आ गया, हर एक जो यहाँ पे वर्ड्स पे हम काम
नहीं करते। यहाँ पे वर्ड लेंथ जो होती है वो वेरिएबल होती है। यहाँ पे 6 लग गए, यहाँ पे 5 लग गए। हर एक मेमोरी लोकेशन जो होती है वो स्टोर करती है एक सिंगल कैरेक्टर। ये स्लोअर इन स्पीड होती है इन कैलकुलेशन देन फिक्स्ड वर्ड लेंथ मेमोरी, और ये यूज़ होती है स्मॉल बिजनेसेस में, ठीक है ना। तो इससे आपको समझ में आ गया कि जो वेरिएबल वर्ड लेंथ मेमोरी है वो स्लोअर होती है एज कंपेयर टू फिक्स्ड वर्ड लेंथ मेमोरी, ठीक है। ये इतनी ही लेता है मेमोरी जितने इसके कैरेक्टर्स होंगे, लेकिन वहाँ पे क्या होता है फिक्स्ड लेंथ में, चाहे आपका कैरेक्टर 1 हो चाहे 8 हो, जितना आपका वर्ड साइज होगा वो फुल मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेमोरी जो होती है, मेमोरी कैपेसिटी जो कंप्यूटर की है, ये इक्वल टू द होती है नंबर ऑफ बाइट्स जो स्टोर कर सकता है अपनी प्राइमरी स्टोरेज में। अब आपको पता ही है जब 1024 बाइट्स मिलते हैं तो वो बनाते हैं 1 KB। जब 1024 KBs मिलते हैं तो वो बनाते हैं 1 MB। जब 1024 MBs मिलते हैं तो वो बनाते हैं 1 GB, ठीक है ना। अब इंशाल्लाह बाकी मैं कल इसमें इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा आगे, ठीक है।